Assalamu students, today we are going to start a new chapter, that is of the repair. अभी तक हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट वाज द सेल इंजरी एंड द नाउ सेकंड वन वाज द इन्फ्लेमेशन. आज का थर्ड टॉपिक है, थर्ड चैप्टर है इज द रिपेयर. बेसिकली रिपेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रिपेयर एंड द रीजनरेशन. ऑल्दो कंप्लीट रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज 100% इन द ह्यूमन एडल्ट, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं विच हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट. रीजनरेट का क्या मतलब है कि द लॉस्ट टिश्यू और द लॉस्ट सेल्स आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द सेल्स विच आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लॉस्ट सेल्स. क्लियर? उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह के दोबारा से सेल्स बन जाते हैं और किसी किस्म का कोई आपके पास वहाँ पे ऐसा कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता कि ये टिश्यू इंजर्ड हुआ था. अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, कभी अगर आपने कभी गौर किया हो कि इन द एम्फीबियन स्पेशली अगर आपने लिजर्ड देखी हो, लिजर्ड की अगर टेल कट कर दी जाए ये तो वो कम्प्लीटली तौर पर रीजनरेट हो जाती है. इसी तरीके से अगर उसका कोई लिम्ब जो है वो कट जाए तो वो एग्जैक्टली तौर पे एक नया लिम्ब जो है जनरेट हो जाए. बट इन द एडल्ट्स, इन द मैमल्स, अगर आप किसी का हाथ काट दो तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि उसका हाथ जो है मुकम्मल तौर पे रीजनरेट हो जाए. तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन बेसिकली कि एग्जैक्ट जो चीज़ लॉस्ट हुई थी इट इज़ रिप्लेस्ड by the exact cells. There is no sign of any repair in that. Repair process क्या है कि the damaged tissue basically is being managed by the body in a way either it is being regenerated to some extent or it is being replaced by some fibrous tissue which fills the dead space. Clear? समझे? रिपेयर का क्या मतलब है कि एक चीज़ टूट गई है, आपने उसको रिपेयर की. जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई शीशा टूट जाता है और आप उन शीशों के टुकड़ों को जोड़ देते हो, दरम्यान में कोई ग्लू लगा के, कोई एल्फी लगा के जोड़ देते हो, तो लेकिन उसके अंदर आपको जो है वो लाइनिंग रह जाती है, वो लाइनिंग नज़र आती है. एग्जैक्ट जो पहले जिस तरह का वो मिरर था वैसा नहीं रहता. क्लियर? तो ये प्रोसेस रिपेयर क्या है. ऑल्दो वो काम कर रहे हैं, ऑल्दो कि वो जो है फंक्शन भी कर रहा है, उसमें आप अपना इमेज भी देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर वो लाइनिंग रहेगी. सिमिलरली रिपेयर प्रोसेस इज दैट कि आपके पास द टिश्यू विच वॉज डैमेज इट इज़ रिपेयर्ड. नाउ इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन बट देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द रिपेयर इन दैट टिश्यू. तो आप रीजनरेशन और रिपेयर में डिफरेंस समझिए. बेसिकली हमारा जो टॉपिक तो है वो रिपेयर का ही है, बिकॉज रीजनरेशन इज रेयरली सीन इन द ह्यूमन बॉडी. कंप्लीटली तौर पे जो रीजनरेशन है वो बहुत कम देखने को मिलती है. डिस्पाइट सम ऑर्गन्स के अंदर वो आपको देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड द इंजरी इज वेरी लिटिल एंड द लॉस ऑफ द टिश्यू इज नॉट सीवियर. क्लियर? नाउ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपेयर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स. हमारी बॉडी में कितने टाइप के सेल्स होते हैं जो कि रिपेयर के रेफरेंस से हम उसको डिवाइड करते हैं. तो ये तीन तरह के सेल्स हैं हमारी बॉडी में which are basically which we divide on the basis of the repair. First is the continuously dividing cell. Second one are the quiescent cells or the stable cells. इनको stable cells भी कहते हैं. And the third one are the non-dividing cells. ऑन द बेसिस ऑफ द रिपेयर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. एक कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, एक आपके पास जो है क्विसेंट सेल्स हैं और नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं. तो जब कभी भी इंजरी होगी हमारी बॉडी के अंदर और ये सेल्स, इनमें से कोई सेल डैमेज होगा तो तीनों सेल्स का बिहेवियर विल बी डिफरेंट. ओके, द बिहेवियर और द प्रोसेस ऑफ द रिपेयर इन ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ द सेल इज डिफरेंट बिकॉज there are some cells which keep on dividing all the time. तो कौन कौन से सेल्स हैं जो आपकी जो है जो द इम्पोर्टेंट सेल्स which keep on dividing all the cells. First of all is a very important being the marrow cell. बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल है वो हर वक्त डिवाइड हो रहा है, वो हर वक्त डिवाइड होता है एंड इट मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. एक अपनी कॉपी बनाता है और एक जो है वो कम्यूटेड सेल बनाता है जो कि बाद में आपकी बॉडी के सारे सेल्स जो ब्लड के सेल्स हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स वो बनाते हैं. क्लियर? तो आपके पास एक उसने अपनी तरह की कॉपी बना के पूल में डाल दी.
तो ये प्रोसेस जो है इट इज़ गोइंग ऑन ऑल द टाइम हमारी बॉडी में टिल द डेथ। ये सेल्स बन रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरीके से द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ आवर ओरल कैविटी और जीआई ट्रैक्ट, क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास जो जितनी एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं उनकी जो लाइनिंग है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो लाइनिंग है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्किन, क्लियर। इसके नीचे आपके पास जो जो एपिथेलियम की जो लाइनिंग है 5 लेयर्स हैं उसके अंदर, वो डिवाइड हो रही है, हर वक्त डिवाइड हो रही है। हमारी स्किन अगर जो है सुपरफिशियल डैमेज होगी इन विच द एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व, तो हमारे स्किन के ऊपर जो है वो नए सेल्स दोबारा उसी तरह से आ जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम इवन द सेल्स जो कि डैमेज हुए थे एपिथेलियल लाइनिंग के, उस शुरू में उसका कलर थोड़ा सा फेड होता है, क्लियर। वो नॉर्मल स्किन के कलर के नहीं होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आल्सो बिकम द नॉर्मल इन कलर बिकॉज द सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग। लेकिन अगर डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी तो इन द डर्मिस वी हैव डिफरेंट सेल्स जो कि उनके अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूसली वो डिवाइड नहीं करते, तो उसके अंदर फिर फाइब्रोसिस टाइप भी आ जाता है। तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स अगर इनका डैमेज होगा तो देर आर चांसेस दैट द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन कुड बी अचीव प्रोवाइडेड द इंजरी इज मिनिमल। अगर थोड़ी इंजरी है और ये सेल्स इन्वॉल्व हुए हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है, तो दे कैन रिपेयर, दे कैन बी रीजनरेटेड एंड फॉर्म द ओरिजिनल ऑर्गन इन इट्स नॉर्मल कंडीशन, क्लियर। तो वो आपके पास नॉर्मल कंडीशन के अंदर बना देगा। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट it should be limited one. A very extensive damage to these cells also could lead to the damage of the cell, because basically process क्या हो रहा है in the epithelial lining there is a stem cell, क्लियर। अगर स्टेम सेल एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये नए सेल्स कैसे बनेंगे, क्योंकि स्टेम सेल्स उनको वो बना रहे हैं। तो व्हेन दे आर डैमेज तो उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्लियर। और वो नॉर्मल जो है वो प्रोसेस रीजनरेशन का नहीं कर पाएंगे। तो देन द प्रोसेस ऑफ द सेकंड व्हिच इज रिपेयर विल कम इनटू प्ले। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द सेल्स आर द क्विसेंट सेल्स। क्विसेंट सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द स्टेबल सेल्स। These are the cells which usually do not divide in a normal conditions, but whenever there is some need, whenever there is some requirement, they have the ability to divide. एग्जाम्पल कि अगर आपके पास सेल के नियर बाय कोई सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, क्लियर। तो अब नॉर्मल तो उन्होंने डिवाइड नहीं करना था, बट द सिनेरियो हैज़ बीन मेड कि जिसके अंदर क्वांटिटी कम हो गई सेल की, तो इनके अंदर एबिलिटी है कि ये जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। मीन्स कि ये सेल्स जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स आर इन द सेल साइकिल ऑल द टाइम, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, व्हेन दे रीच टू अ सर्टेन पॉइंट दे नाउ स्टार्ट टू डिवाइड, क्लियर। इनके अंदर जो स्टेबल सेल्स हैं या क्विसेंट सेल्स हैं, दे आर within the cell cycle, they do not exit the cell cycle but they become dormant at one point, और वो अपना काम करते रहते हैं। they keep on performing their functions normally till they are stimulated. How they are stimulated? They are stimulated by some injury, they could be stimulated by some hormones or some stimulation, but they require some stimulation to divide. इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि स्टेबल सेल्स के अंदर आते हैं आर द एग्जांपल ऑफ द लिवर सेल। आपके पास हेपेटोसाइट्स आपने सुना होगा जी, फलां बंदे का जो है लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जिस डोनर ने लिवर ट्रांसप्लांट किया था विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो एक लोब निकाला गया था, इट ऑल्सो रीजेनरेट और it is regenerated. Why? Because the nearby cells of the liver hepatocytes, they see कि हमारी quantity कम हो गई है, they starts to divide, clear? They start to divide and form a new lobe. इसी तरीके से आपके पास nephrons जो हैं, they are the stable cells. Example, other stable cells are the smooth muscles of the body, जैसे यूट्रस के smooth muscles हैं, they are the stable cells. इसी तरीके से GI tract के अंदर जो smooth muscles हैं, they are the stable cells. The other example are the endothelial lining of the vessels. कहीं पे अगर कोई डैमेज हुआ है, ऑर्गन डैमेज हुआ है और वहाँ पे रीजनरेशन हो रही है, रीग्रोथ हो रही है, वहाँ पे नई वेसल्स बनानी है, नई वेसल्स को वहाँ पे पहुँचना है, तो कैसे बनेंगी? जो एंडोथीलियल लाइनिंग है, जो सेल्स जो वेसल्स की जो एंडोथीलियल लाइनिंग है जो कि उन वेसल्स को बना रही है, देयर स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट, क्योंकि देयर वाज अ नीड टू कैरी ब्लड टू दैट साइट। वहाँ पे पहुँचाने के लिए हमें नई वेसल्स की ज़रूरत है। और वेसल्स कैसे आएंगी? वहाँ पे जो नियर बाय वेसल्स हैं उनके एंडोथेलियल सेल्स जो हैं विच आर लाइनिंग द ब्लड वेसल, दे स्टार्ट्स टू डिवाइड एंड दे देन स्टार्ट्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इंजरी, और वहाँ पे फिर वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस।
Angiogenesis is a process by which the new vessels are formed by the stimulation of the endothelial cells and they migrate towards the site of the need. जहाँ पे ज़रूरत है उस साइड पे वो मल्टीप्लाई करके वहाँ पे वो जाना शुरू कर देती हैं. तो endothelial cells, fibroblasts are the staples, are very important cells, fibroblasts, जो कि रिपेयर में आगे आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या परफॉर्म कैसे कौन कौन से फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं. तो मेन रोल जो होता है रिपेयर के अंदर जब व्हेन देयर इज एक्सटेंसिव डैमेज टू द सेल इज बीइंग डन बाय द फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स बनाते हैं, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलिन फाइबर्स बनाते हैं एंड दे बेसिकली फिल द ओपन स्पेसेस व्हिच आर देयर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द सेल्स. सेल की डेथ हो गई, स्पेसेस आर ओपन. नाउ दीज ओपन स्पेसेस आर फिल्ड by the fibrous tissue provided if the cells are unable to divide. Clear? तो continuously dividing cells तो divide होके उस जगह को पूर करेंगे, उस जगह को fill करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे cells भी हैं which cannot divide continuously. Clear? वो एग्जाम्पल में आके आपको दूंगा नॉन डिवाइडिंग सेल्स. तो क्विसेंट सेल्स कौन से सेल्स हैं which usually do not divide but whenever there is need or whenever they are stimulated they has ability to divide and ultimately fill the spaces with the new cells which are similar to its parent cell. Clear? तो एग्जांपल मैंने आपको बताई कि आपके पास लिवर सेल्स, किडनी के सेल्स, स्मूथ मसल्स. क्लियर? इसी तरीके से आपके पास एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स आर आल्सो द stable cells. Clear? Now the third type of the cell, now when these cells are damaged they can divide, they can replace the dead cells or the injured cells with the new cells which can perform the normal functioning of the body. Now the third type of the cells on the basis of the repair are the non-dividing cells or the इनको permanent cells भी कहते हैं. Permanent cells are those cells which never divides in an adult life. In the fetal life obviously they divide. Brain के अंदर millions of neurons हैं. Clear? लेकिन जब वो कैसे बने, वो डिवाइड करके बने ना. लेकिन बच्चा जब पैदा हो गया, once the baby is born, these cells cannot divide. Clear? तो तीन तरह के cells हैं which are considered to be the permanent or the non-dividing cells. एक तो neuron cells, they are non-dividing cells. Skeletal muscle cells. Clear? The muscles, आपके पास जो बोन के ऊपर जो स्केलेटल मसल्स हैं जिसकी वजह से हमारी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, वंस दे गॉट इंजर्ड और देयर इज अ परमानेंट इंजरी टू दोस सेल्स, इरिवर्सिबल इंजरी टू दोस स्केलेटल सेल्स, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. एंड द थर्ड वन आर द स्केलेटल मसल्स, द कार्डिक मसल सेल्स. तो ये तीन तरह के सेल्स ऐसे हैं which whenever they are irreversibly damaged cannot be replaced by the new cell and they are replaced by the fibrous tissue. Fibrous tissue आपके पास मैंने आपको बताया था कि the fibers the fibroblasts they reach that site. Clear? They fill that site, produce the different fibers, collagen fibers, elastic fibers or reticulin fibers and fill the spaces. So that वो जो वो वाइट जो आ गया था, जो डेड स्पेस डेड टिश्यू की वजह से एक खला पैदा हो गई थी, दैट कुड बी फिल्ड. क्लियर? तो ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंजरी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, इफ दीस सेल्स आर डैमेज्ड एंड इफ they are damaged extensively obviously that they can lead to the death of that individual. हार्ट का जो है आपके पास जैसा कई लोग हार्ट अटैक होता है, वो पहले अटैक में उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ और इतना एक्सटेंसिवली जो है उनका जो हार्ट था वो डैमेज हुआ कि तो कुछ लोग होते हैं कि उनको सेकंड अटैक में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उनकी ज़िंदगी बच जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टू द मायोकार्डियम. अगर छोटा जगह पे डैमेज था, छोटी जगह पे हाइपोक्सिक इंजरी हुई थी और हार्ट ओवरऑल अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहा तो काम चलता रहेगा. और अगर एक्सटेंसिवली लेफ्ट वेंट्रिकल का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, वो वहाँ पे वेसल ब्लॉक हुई, ब्लड सप्लाई नहीं थी, तो एक ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो गया. ऑब्वियसली रिपेयर तो होनी नहीं, इसकी रीजनरेशन तो होनी नहीं है, रिपेयर ही होनी है. और टाइम शॉर्ट मिला जब ऑर्गन को जब टिश्यू को जो है ऑक्सीजन नहीं मिली, अब वो रिपेयर का प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं हो पाया क्योंकि ये परमानेंट सेल्स थे. अब अपने ही सेल्स ने रीजनरेट करना था लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उस दौरान में जो है फंक्शनिंग एबनॉर्मल हुई और पेशेंट की डेथ हो गई. इसी तरीके से आपके पास स्केलेटल मसल वंस दे आर डैमेज,
क्लियर, दे आर अनएबल टू बी रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल सेल्स। तो अगर आपके पास एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जांपल पोलियो की अगर हम एग्जांपल लें, आपने देखा होगा जिन लोगों को पोलियो होता है तो अल्टीमेटली द अफेक्टेड साइड ऑफ द ऑर्गन इट इज़ परमानेंटली बीइंग लॉस्ट, वो फ्लैसिड हो जाता है। वजह क्या है कि आपके पास पोलियो ने क्या किया कि पोलियो की इन्फेक्शन की वजह से आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आ रही हैं वो मसल को सप्लाई कर रही थी। अब वो मसल्स को जो सप्लाई कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मसल को सप्लाई नहीं कर रही थी, दे ऑल्सो बीइंग इनोवेशन जो थी वो ब्लड वेसल्स को भी थी। ब्लड वेसल्स की टोन मेंटेन की हुई है, मसल्स की टोन मेंटेन की है बाय द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, नर्व फंक्शनलेस हो गई, तो अब ऑर्गन की मसल की टोन भी खत्म हो गई, ब्लड सप्लाई भी खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली अब रिपेयर का कोई चांस नहीं रहा और ऑर्गन जो है वो रिपेयर नहीं, आप चाहे उसकी सप्लाई को बहाल भी कर दें, मसल डैमेज हो गए तो वो बॉडी का वो ऑर्गन डैमेज हो गया और दैट इज रिप्लेस बाय द फाइब्रस टिश्यू। तो वो मसल सारे के सारे इज रिप्लेस बाय द फाइब्रस टिश्यू। अब मसल्स की मूवमेंट्स मसल्स की वजह से मसल्स नहीं होंगे, वो जो फाइब्रस टिश्यू है ऑब्वियसली वो सिर्फ क्या कर रहा है, इट इज फिलिंग द स्पेसेस, ओपन स्पेसेस को वो फिल कर रहा है जो डैमेज स्पेसेस हैं। क्लियर, इट इज नॉट फंक्शनिंग एनी रोल, इट इज जस्ट गिविंग अ स्ट्रक्चर टू द ऑर्गन, उसका एक स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, फंक्शन को परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखते। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल्स रिपेयर की रेफरेंस है, ये 3 तरह के सेल्स हैं इंपॉर्टेंट। इससे अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपके पास जो है सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल किस तरह से सेल जो है ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल क्यों हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, क्वेश्चन सेल्स जो हैं वो क्यों एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूसली बीइंग डिवाइडिंग, और परमानेंट सेल्स क्यों इस साइकिल के अंदर से एग्जिट हो जाते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दिस। तो आज का टॉपिक जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था, वाइवा में भी पूछ जाते हैं, एमसीक्यूज भी कोई ना कोई इसमें सारे, तो कौन से आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट आर द परमानेंट सेल्स, व्हाट आर द कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स और द स्टेबल सेल्स। ये सारे सेल्स क्या होते हैं, इनका इंजरी हो जाए कि तो व्हाट हैपन्स टू दैट ऑर्गन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ और टिश्यूज़ हैं जिनकी इंजरी होगी तो वो रिपेयर हो सकते हैं, वो बल्कि रीजनरेट हो सकती हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ रिपेयर होंगे और कुछ जो हैं दोनों जिनके अंदर कम्बिनेशन आपको मिलेगा, रिपेयर का भी और रीजनरेशन का भी। तो आई होप का आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला चीज़ डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सेल साइकिल को डिटरमिन करते हैं और किस तरह सेल साइकिल जो है अल्टीमेटली हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ द सेल रिपेयर। थैंक यू वेरी मच।